एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। संडे का दिन है, सब लोग लगे हुए अपने अपने कामों में। लेट सोकर उठे हैं। मैं भी लेट उठी थी, 8:30 बजे उठी थी। जल्दी उठ के भी क्या करना, फिर औरों की नींद ख़राब होती है, इसलिए मैं भी सोई हुई थी। तो अभी सिर्फ हाथ मुँह धो के चाय नाश्ता करा है और कुछ नहीं करा। अभी खाना ना बनाना है, तो दिखा देती हूँ। सब अपने अपने कामों में लगे हैं। आज परी भी बिज़ी हो रही है। सिर्फ मिस्टी है जो फ्री अपना खेल रही है जाके नीचे बैडमिंटन। उसको तो जब से बैडमिंटन आया उसमें लगी रहती है। वो रिकॉर्डिंग के निकलने दे रहे, बाहर से आवाज आ रही है। रहने देखिए, परी ने लगाया हुआ पूरा आज सेटअप, पूरी दुकान लगाई हुई है। क्योंकि अब ये सारे नोटबुक वगैरह कबाड़ में, क्योंकि कल इनका नया सिलेबस आएगा, बुक सेट आएगा दोनों बहनों का नया। तो जो पुराना वो सारा हटा रहे हैं, क्योंकि अलमारी में जगह नहीं है। अलमारी में अभी भी पता नहीं क्या क्या वेस्ट रखा हुआ है। ये सारा काम का सामान है। ये काम का है, ये कोई नहीं, मैं देख लूँगी। चलो ये हट और चलते हैं आगे, दिखा देते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सब व्यस्त आज अपने अपने कामों में। विनोद जी दिखा देते हैं, विनोद जी क्या कर रहे हैं। शुरू हो गई है गर्मियों की तैयारियाँ फिर से एक बार। डरते हुए, डर लगता है गर्मी के नाम से मुझे सबसे ज़्यादा। और अब रात को गर्मी बहुत हो गई है, तो सोया नहीं जाता पंखे की हवा में, तो इसलिए आज कूलर की साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पे सारा खारा पानी है ना, तो हर साल पेंट करना पड़ता है। अदरवाइज़ वैसे मीठा पानी हो तो इतना ज़रूरत नहीं रहती। पर यहाँ पे देखो क्या हालत हो जाती है, हर साल पेंट करते हैं। धूल मिट्टी देखो कितनी भरी हुई है। तो अभी आज सारा दिन विनोद जी बिज़ी रहने वाले हैं इसमें। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो रखा है पूरा आज कबाड़ खाना। अभी थोड़ा मिट्टी उट्टी साफ़ कर ले, उसके बाद सफाई करूँगी। तो तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। खाना भी मैंने शुरू नहीं करी, मिट्टी मिट्टी उड़ रही है सारी। तो मैं बना रही थी आज आलू गोभी की सब्ज़ी। और आज सुबह सुबह एक ट्रेजेडी हो गई, पड़ोस में एक अंकल थे, वो एक्सपायर हो गए। काफ़ी एज के थे वैसे तो, पर वैसे ठीक ठाक थे। बस सडनली सरप्राइज़ मिला सुबह सुबह उठते के साथ ही। सुबह उनको हार्ट अटैक आया, सुबह सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आई नहीं। और पता ही नहीं लगता ज़िंदगी का। कल शाम को सब अच्छे भले खड़े हुए थे, बच्चे खेले थे जब वहीं खड़े हुए थे बच्चों के पास में। और अब सुबह उठे तो खबर मिली कि लाइफ का कोई पता ही नहीं, कौन कब तक है। ये मैंने सब्ज़ी बनने के लिए आलू गोभी की। चलिए अब नीचे चलते, थोड़ा नीचे का मुआयना करके आते हैं। अभी सेम सिलसिला है, चाय नाश्ता चल रहा है। बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, बड़े बड़े मेहमान आए फोन में लग रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है उसके वजह से सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। तो करा कहाँ है वो? तू झूठा नाम लगा रही है। अभी मैं बताती हूँ फोन यूज किस लिए कर रहा है। वो पढ़ने के लिए यूज कर रहा है फोन सुबह से। पढ़ाई कर रहा है? तो सुनो, अच्छा, पढ़ने के लिए यूज कर रहा है भाई? पढ़ाई कर रहे हो? भाई तेरी फेक स्माइल से सब कुछ पता लग रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसे करो, हाँ मौसी मैं टेबल लर्न कर रहा था, ऐसे बोलो। वो पढ़ाई से रिलेटेड सच बोलता है, चाहे पिटले पर बोलेगा सच। ये बात अच्छी है इसकी, है ना? बोलेगा सच, ये तो मैंने देखा है। चाहे इसको कितना ही कोई लालच दे दे, कुछ दे ले, पर बोलता सच्चाई है। लालच ये हो गया कि अब इसने बोल दिया कि मौसी और नाना नानी के पास रुक रही है हमेशा के लिए। पूजा तेरी शक्ल लग रही है बिल्कुल नन्नों के समय। लग रहा है छोटी थी ना, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। बन रही है साहब के लिए चाय। आज तो बार बार ऑर्डर करेंगे, बनानी पड़ेगी, काम कर रहे हैं इसलिए। और यहाँ सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अभी मैंने ढक के रख दिया है कि धूल मिट्टी हो रही पूरे घर में, इसलिए नहा लिया जाए कि नहीं नहा लिया जाए। काम तो हो गए शाम तक, अब इससे यही समझ में नहीं आ रहा है। कूलर का तो हो गया, अब जालियाँ वगैरह रह गया, वो जाके छत पे करेंगे, क्योंकि उसमें तो इतनी मिट्टी भरी हुई है, एक्सेस मिट्टी भरी हुई है। तो छत पे जाके करेंगे गर्मी में। मैं इनको बोलती हूँ हमेशा पहले कर लो पहले कर लो, आखिर में आते आते वही टाइम आ जाता है गर्मियों का। फिर तभी वो गर्मियों में ही हो पाता है कूलर का। मैं पहले ही बोलती हूँ कि पहले तैयार कर लो, पहले तैयार कर लो, पर वो होता ही नहीं है। आखिर में वो करते करते वही गर्मी आ जाती है। जब यहाँ कर आ गए हम लोग, और अब कर रहे हैं लंच। विनोद जी तो अभी लगे हुए हैं कूलर में, उन्होंने नहीं करा, हम तीनों ही कर रहे हैं। उनका बना के रख दिया, बस ख़त्म होने वाला। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। रात को मैं सो गई थी, एक्चुअली नीचे फर्श पे सो गई थी, गर्मी ज़्यादा थी, कमर ऐसी अकड़ गई है ठंड में। ठंड से मतलब ठंडक तो रहती है ना फर्श पे, उसके मारे मैं नीचे सो गई थी। और अब कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा। तो लंच में तो पता ही आपको आलू गोभी बनाए थे। आज मिस्टी ने न्यू ड्रेस पहने, पहले बोले मुझे दिखा दो कैमरे पे, पहले इसको दिखा दो।
तो ये देखिए, ये पहनी है मिस्टी ने न्यू ड्रेस। ये पैंट इसके दादू ने सिली है। और टॉप हमने ऑर्डर किया ऑनलाइन। ये 3 टॉप हैं अलग अलग कलर में, जो मिस्टी को इतना अच्छा बैठा। फिटिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी, देखो साइज़ भी एकदम प्रॉपर आया है। तो आज मिस्टी बहुत क्यूट लग रही है, बहुत खुश हो रही है जब से शीशे के आगे ही खड़ी है 1 घंटे से। अच्छे लग रहे हैं, बस खुश। फ्रेंड्स फाइनली हमारा कूलर हो गया स्टार्ट, गर्मी से मिल गई है राहत। और विनोद जी को लगा सारा दिन का टाइम इसको करने में, पूरा दिन लग गया, पूरा दिन बिज़ी रहे। तो अब जाके शाम को ये ऑन हुआ है। बहुत टाइम लगता है इसको स्टार्ट करने में, पेंट वेंट ये सब करने में। मैं पी रही हूँ कूलर की हवा में चाय हम लोग मतलब। और उसके बाद जा रही हूँ मैं किचन में। खाने में मैं बना रही हूँ कड़ी। और कल है बासेरा, तो उसकी जो है कढ़ाई भी करनी है आज। तो अब काम मेरा किचन का। विनोद जी हो गए फ्री, अब मेरा काम है। तो अब चाय पी के मैं जा रही हूँ किचन में और फिर स्टार्ट करते हैं खाना पीना बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ रख दिया है मैंने कड़ी पकने के लिए। और आज मैंने थोड़ी बनाई है कड़ी, क्योंकि नीचे बन रहे राजमा चावल, तो फिर उस हिसाब से मैंने कड़ी थोड़ी रखी है। अब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसको मैं सिम पे रख दूँगी। तो अब यहाँ कड़ी में आ गया उबाल, और अब इसको कर देते हैं कम फ्लेम को और कड़ी को पकने देते हैं अब अच्छे से। यहाँ ले लिया बेसन, हम कर लेते हैं पकोड़े की भी तैयारी साथ साथ। थोड़ा सा चाट मसाला और एक डाल देते इसमें प्याज। थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें धनिया। चलिए अभी बना लेते हैं पकौड़े का पेस्ट। इस पकौड़े का काम हो गया, अब लगा देते हैं तड़का। 3 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, तेल थोड़ा हो गया है, तेज पत्ता, जीरा और धनिया। थोड़ा सा चटका देते हैं पहले इनको। चलिए अब डाल देते हैं कड़ी में। हो गया है तैयार। यहाँ हो गए हैं चावल रेडी और कड़ी भी हो गई है तैयार। ये हो गई है कड़ी और यहाँ बना ली है सैलेड और अब बनानी है बस रोटी। मुझे बनानी है बस रोटियाँ और पहले बच्चों को बुला के लाती हूँ। 8:30 हो गए पर मन नहीं कर अभी आने का। और खाना वगैरह का काम सारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं कढ़ाई करूँगी। पहले ये काम कर लिया खाने पीने का, और रोटी बनाने से पहले एक चक्कर लगा के आती हूँ नीचे का। तो फ्रेंड्स खाने पीने का काम सारा ख़त्म करके बर्तन वगैरह साफ़ करके अब आ गई थी मैं कढ़ाई का काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने बनाया है इधर पुए का घोल। तो थोड़ा सा आटा लिया, थोड़े ही बनाए मैंने, कोई खाता तो है नहीं ज़्यादा। तो इस बार क्या मतलब मैंने कम ही बनाई, मम्मी ने भी कम बनाई, क्योंकि ऊपर भी बनते नीचे भी बनते हैं और खाने वाला इतना कोई होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया था दोनों जगह।
तो यहाँ मैं कर रही थी सबसे पहले पोहे का घोल, क्योंकि ऐसा ही ये घोल जितना देर पहले बना के रखोगे ना उतना ही पोहे जो है नरम बनते हैं। तो आधे घंटे या 45 मिनट पहले इसको बना के रख दो और फिर बाकी काम कर लो, तो ये घोल एकदम से स्मूथ पेस्ट बन जाता है इसका। और फिर जो पोहे हैं बहुत ही नरम और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो सबसे पहले यही काम करती हूँ मैं, सबसे पहले एक घोल बना के तैयार करके एक तरफ रख देती हूँ, फिर बाकी का काम होता रहता है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी पूरियों का आटा, क्योंकि इसमें सुबह ताज़ा खाना कुछ नहीं बनता है। तो क्योंकि माता रानी को ये ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है, तो इसलिए जो भी है रात में ही बना के रख लिया जाता है खाना पीना जो भी होता है, क्योंकि कल सुबह ताज़ा खाना कुछ भी नहीं बनेगा। क्योंकि जब माता रानी को भोग लग रहा है ठंडे प्रसाद का, तो फिर वही सबको खाना होता है। और यहाँ मैंने पूरियों का आटा लगा के तैयार कर लिया। ये हमारे लिए था कि सुबह बच्चे जो भी हैं नाश्ता पानी अपना खाना खा लेंगे। यहाँ पर मैंने लगाया था 4-5 पूरियों का फीका आटा। ये जो माता रानी को प्रसाद चढ़ता है वो होता है फीका, तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा मैंने अलग से फीका लगाया। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाते हैं और थोड़ा सा आटा इसमें से रख लेते हैं बर्तन वगैरह बनाने के लिए। जो छोटे छोटे खिलौने बनते हैं सुबह के लिए वो भी इसी में से बचा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ मैंने रख दिया था चावल बनने के लिए पानी। मीठे चावल बनाए जाते हैं इसमें, तो स्टील के पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी रखा और इसमें चावल जो है धोकर डाल दिए। ये थोड़े से चावल भी इतने सारे बन गए हैं। और खाता भी है कोई है नहीं, विनोद जी तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, परी और मैं ही खाते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़े से ही बनाए थे फिर मैंने भी चावल भी। इन चावलों में आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ आपको पसंद है। बाकी हमें तो वैसे ही पसंद है, मतलब दही डाल के ना इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है खट्टा मीठा, तो हम लोग तो वैसे ही खा लेते हैं। बाकी आप इसमें किशमिश वगैरह कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, या नारियल वगैरह जो भी आपको पसंद हो। बाकी मैं तो बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। यहाँ मैंने चावलों में डाल दिया गुड़। चावल एक तरफ रख दिया था और तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि इतने पूरियाँ बनेंगी इतने चावल भी जो है तैयार हो जाएंगे। और यहाँ इसमें 2 चम्मच देसी घी डलता है ताकि उसमें जो है चावल है सॉफ्ट रहे, एक अच्छा जो है टेस्ट बन के आए इसका। तो यहाँ पर मैंने सारा प्रसाद बनाकर कर लिया है तैयार। ये सारा हो गया है यहाँ पर। और चने की दाल में भिगोना भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने हाथ किया थी, चने की दाल भी इस बार पहले भिगो दी थी। और यहाँ पर चावल भी बनकर हो गए थे तैयार। सारा प्रसाद मेरा हो गया था, पूरे प्रोसेस में बच गए थे मुझे 11:15। तो फ्रेंड्स सारा काम मेरा हो गया है डन, और अब मैं जा रही हूँ नीचे मेहंदी लगाने के लिए। और सब काम हो गया ख़त्म। अब सुबह पूजा का काम रहा है और अब सुबह ही मिलेंगे फिर सीधा आपसे। तब तक बाय बाय। तो मैं उठ गई थी आज सुबह 4:15 बजे ही। सुबह क्या उठ गई थी, मतलब सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई ठीक से। तो बस ऐसे लगा पूरे टाइम जगी रही, और सुबह 4:15 4:30 का अलार्म था, 4:15 बजे नींद आने लगी। तो फिर मैं उठ ही गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने यहाँ मेहंदी वगैरह धोई। वैसे तो खैर सूखे तभी छूट जाती है, पर थोड़ा सा आलस आता ना, तो धोनी ज़रूरी होती है इसको, सूखी सूखी हाथ हो जाते हैं। और मेहंदी वगैरह धोने के बाद में फिर हाथ मुंह धो के ब्रश व्रश करके कंघी करके मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। पूजा हम लोग सुबह में ही कर लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग में ही। कुछ लोग मतलब थोड़ा लेट भी कर लेते हैं, 7 बजे 8 बजे उजाले में, जब उजाला हो जाता है। पर यहाँ पर हमारे यहाँ तो शुरू से यही नियम है कि अंधेरे में पूजा की जाती है सूरज उगने से पहले। तो अभी तक यही नियम चला आ रहा है। तो अभी 4:30 का ही टाइम होगा लगभग। तो मम्मी और मैं हम दोनों यहाँ पर हो गए थे तैयार। तैयार होते होते मुझे याद आया कि मैंने इसमें जो है ना छोटे छोटे खिलौने बनते हैं बर्तन, तो वो
तो वह मैंने नहीं बनाए थे। वैसे रात को बना के रख लो तो ठीक रहता, पर फिर इसके लिए मुझे सुबह सुबह आटा लगाना पड़ा फीका। जो फीका आटा प्रसाद के लिए बनता है ना, उसमें से ही रख देते हैं थोड़ा सा, पर मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर सुबह तैयार होके फिर मैंने थोड़ा सा आटा लगाया वो बर्तन बनाने के लिए। ये बर्तन बनते क्यों, आई थिंक ये बच्चों के लिए होते हैं पूजा, शायद इसी पर्पज़ से छोटे छोटे से खिलौने बनाए जाते हैं। यहाँ पर मम्मी आ गई थी मेरे पास, वो हमेशा चेक करते हैं भाई क्या रह गया थाली में, क्या नहीं रह गया। तो मम्मी मुझे गाइड करती रहती है कि हाँ भाई ये रखना वो रखना है। सब कुछ आंखों के सामने होता है, फिर भी मैं कितनी बार भूल जाती हूँ कि हाँ, मम्मी से पूछती रहती हूँ क्या क्या रखना प्रसाद में। तो मम्मी अपनी थाली तैयार करके ज़रूर आती है एक बार ऊपर चेक करने के लिए कि क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं रह गया। तो ये चने की दाल वगैरह भिगो के रखी थी, वो चावल, सब कुछ जितना भी प्रसाद बनाया था सब थाली में लगा लिया था। तो बस यहाँ पे थाली वगैरह तैयार करके मम्मी और मैंने, और फिर हम लोग थोड़ी देर में निकल गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर फाइनली हो गई थाली तैयार पूजा की। हल्दी, चने की दाल, पूए पूरियाँ, ये छोटे छोटे बर्तन, और ये मीठे चावल, जल, ये सब कुछ रखा जाता है प्रसाद में। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, मम्मी भी हो गई है, और अब हम रुक जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और थोड़ी देर में मिलते हैं अभी आपसे आके। विनोद जी को भी जगा दिया मैंने। तो यहाँ मम्मी और मैं निकल चुके हैं पूजा करने के लिए। विनोद जी को जगा दिया था, उनकी नींद ख़राब कर दी थी। तो ये जो सारे कैमरामैन हैं इस समय, आई मीन कैमरामैन जो है इस समय, वो विनोद जी हैं। नींदों में हो रहे थे, पर मैंने जगा दिया था इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो नहीं गए थे मेरे साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा की जाती है, एक एक पत्थर लिया जाता है या ईंट का टुकड़ा हो जो भी है, तो सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो उसको पहले धोया हमने अच्छे से, पानी से साफ़ करा। मैं तो मम्मी को देख के, मतलब मम्मी को ही ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। तो मम्मी को देख देख के करती। तो सबसे पहले पत्थर धोया जाता है, उसके बाद में इसमें किया जाता है हल्दी का तिलक, और उसके बाद में जो भी प्रसाद में बनाया जाता है भोग में, चने की दाल भिगी हुई, मीठे चावल, पूरियाँ, बर्तन, तो थोड़ा थोड़ा सा भोग जो है सारा इस पे लगाया जाता है, और फिर उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले एक पत्थर के टुकड़े की पूजा होती है। पत्थर के टुकड़े की पूजा नहीं होती, मतलब पत्थर पे रख कर पूजा होती है। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती है राजस्थान साइड में। वैसे तो मुझे लगता है मैक्सिमम कास्ट ये जो है ये वाली पूजा करते हैं शीतला माता की, सभी लोग करने आते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है होली पर। तो सभी, मतलब मुझे लगता है कास्ट में पूजी जाती है, क्योंकि ये माता जो है बच्चों के लिए बहुत, इसको ज़रूरी होता है पूजा करना, ताकि माता ये शांत रहें, ठीक ठाक रहें बच्चे। तो इसलिए पूजा मेरे ख्याल से तो सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर ढोक देकर अब हम लोग चल रहे थे आगे की तरफ, जहाँ पर होली पूजी जाती है। मेन जहाँ पे होली जलाई जाती है ना, वहाँ पे पूजा की थी। फिर उसके बाद हमने, प्रोसेस वही रहता है सेम। यहाँ पर हमने वो नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा वगैरह यहाँ पे जहाँ जलाई जाती है उसी की पूजा करी जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ की जाती है चौक की पूजा। हम लोग चौक भी ज़रूर पूजते हैं, तो ये हमारे यहाँ का चौक है, तो इसकी भी पूजा की जाती है। वैसे लोग मैंने देखा नहीं करे थे, पर हमारे यहाँ की जाती है स्पेशली, तो फिर ऑब्वियसली हमें तो करनी थी। तो प्रोसेस तो वही रहता है सेम, बस इसमें यह इस तरह से खड़े खड़े ही कर लेते हैं पूजा। बैठ के शायद नहीं पूजा जाता होगा चौक, मुझे पता नहीं है, पूछूंगी मम्मी से। अभी तो मैं मम्मी को देख देख के ही करी थी। हमने ही, मतलब कम लोगों ने शायद मंडे में की थी पूजा ये, क्योंकि बीच में फ्राइडे जाता तो उस दिन भी पूजा कर ली जाती है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने शायद फ्राइडे को कर ली थी, क्योंकि इस बार थोड़ी भीड़ भाड़ कम थी, वरना काफ़ी अच्छा खासा लेडीज़ों का रश रहता है। पर पूरा एक हफ़्ते का था, तो फिर हमने एक हफ़्ते का ही बासिरा किया था, क्योंकि लास्ट मंडे होली थी और ये पूरा एक हफ़्ते का बन रहा था ठीक। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, एक हफ़्ते का ही करेंगे, तो फिर हमने एक हफ़्ते का ही किया था इस बार पूरा। और यह फाइनली जो लास्ट हो रही है पूजा, वो होती है धरती माता की। तो धरती माता को ठंडा किया जाता है यहाँ पे पहले पानी से धोकर।
और जैसे खेती होती है ना उस टाइप से इस तरह से निशान बनाए जाते हैं, जैसे खेती किसान करते हैं ना, खेत बोते हैं उस तरह से बनाते हैं। और बस फिर वही हल्दी का टीका वगैरह और जो भी प्रसाद है वो सारा यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। फिर कुछ नहीं रखा जाता इसमें थाली में, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और जल रखा जाता है बच्चों के लिए। बाकी जो भी प्रसाद है वो सारा यहीं चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ बस हमारी पूजा अब ख़त्म होने वाली थी। ये चढ़ा दिया हमने सारा प्रसाद और अब चढ़ा दिया जल और यहाँ पे ढोक दे के और फिर अब हम लोग निकल गए थे घर के लिए। घर के लिए क्या निकल गए, घर के पास में ही है। घर से दूसरा तीसरा जो है, मतलब मंदिर से दूसरा तीसरा घर ही हमारा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा लैंडमार्क भी रहता है और ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी रहता है। तो यहाँ बस अब हम हो गई थी हमारी पूजा जो है संपन्न। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत पीछे से शायद वॉइस आ रही होगी। तो यहाँ घर के मेन डोर पर, मेन एंट्रेंस पर मैंने बनाया स्वास्तिक। मम्मी ने भी बनाया था पर वो शायद रिकॉर्डिंग नींदों में थी, गलत ले ली। फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है ख़त्म, अब आ गए हैं घर पे और अब बनाएंगे थोड़ी थोड़ी सी चाय। चाय तो बनती है, 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। थोड़ी थोड़ी सी चाय पीते और फिर मैं सोऊंगी। मुझे मतलब पता नहीं क्या होता, मुझे वासड़े वाले दिन नींद ही नहीं आती। मैं सारी रात की जगी हूँ। 1:30 बजे तो मैं नीचे से आई थी, मतलब जैसे पूजा हो जाती है तो थोड़ी देर मैं बैठी रहती हूँ नीचे। तो 1:30 बजे तो मैं नीचे से आई थी। उसके बाद 2 बजे मैंने फ़ोन देखा और उसके बाद मैं कंटिन्यू जगी हुई हूँ। नींद आ जाए 4:15 बजे नींद आने लगी और 4:30 का अलार्म लगाया हुआ था। हंसी भी आ रही थी, मेरे को सोने का टाइम नहीं। फिर इतने में मम्मी की आवाज़ आ गई थी तो फिर मैंने चलो उठ ही जाना चाहिए। तो फिर उठ के अब पूजा पाठ करके अब फिर हो गए। अब आएगी मुझे नींद, पहले थोड़ी सी चाय पी लो फिर सोऊंगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।